नमस्कार। नेशन हंट पे आपका स्वागत है। मैं आनंद राय। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला, जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिस आदेश में दिल्ली सरकार को ही दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। और दूसरा, जो वाराणसी के ज्ञान वापी में वाराणसी कोर्ट से जो कार्बन डेटिंग की जो अनुमति मिली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। आज इन्हीं दो विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट अतिथि लक्ष्मण डुंगेल जी। लक्ष्मण जी, नेशन हंट में आपका स्वागत है। लक्ष्मण जी, यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि दिल्ली सरकार के पास ही ट्रांसफर पोस्टिंग्स रहेंगी। उस दिन राजनीतिक माहौल में राजनीतिक हलचल ये थी, यह माना जा रहा था कि केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, परंतु सत्ताधारी बीजेपी इस चीज को मानने से इनकार कर रही थी। वहीं कुछ दिन जाते जाते केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया है और दोबारा ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र के हाथ में एलजी के माध्यम से ही होगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? पहले तो नेशन हंट्स में जुड़े सभी लोगों को मेरा आभार। आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जो समाज में आप लोग हकीकत विषय को जो निकालने के लिए आप लोग अग्रसर हुए हैं, उसके लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। अभी पहले अपने को समझना है कि ये जो विषय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एजुटेशन का विषय है, ये इसका आधार आप एक प्रकार से राजनीति को ही मान लीजिए। राजनीति जो मतभेद है, ये राजनीतिक मतभेद ही कहीं ना कहीं आज दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी अब केंद्र सरकार जो है, यानी मुख्य रूप से जो केंद्र में सरकार होती है, उसकी जितनी भी बड़ी मुख्यालय हैं वो सारी दिल्ली में होती है। और अब दिल्ली में जो सरकार है, यानी वहां की जो आंचलिक जो सरकार हम कह सकते हैं, वो सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों में जिस प्रकार से एक दूरी है, ये दूरी कहीं ना कहीं विभिन्न रूप से अपने को सामने में दर्शा रहे हैं। तो ये जो दूरियां बन रही है, ये दूरियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो वर्डिक कोर्ट से आना और उसके ऊपर फिर अध्यादेश लाकर इस विषय को फिर से इसमें रुकावट की स्थिति करना, ये कहीं ना कहीं इसका ही मूल आधार मुझे लगता है। आने वाले दिन में देखिए, अभी 2024 का चुनाव भी है। अब चुनाव के मद्देनजर इन ये विषय को लेकर और कितने अग्रसर होंगे, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, तो ये आने वाला दिन ही बताएगा। अभी केवल अध्यादेश ही पास हुआ है और जो कोर्ट से डिसीजन आया है उस डिसीजन पर रोक लगाया गया है। तो ये आगामी दिन में और देखने वाली बात रहेगी। जी, अच्छा लक्ष्मण जी, ये बताइए, लोग आरोप ये लगाते हैं कि दूरी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, और ठीक उसके दूसरे वर्ष ही दिल्ली की जो चुनाव है, उसमें बुरी तरह से बीजेपी हार जा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये हार का खींच है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से निकालने की कोशिश कर रही है? हाँ, ये आपने एक उत्तम बात कही है। इस बात में एक प्रकार से मैं हाँ भी बोलूं तो सही है और ना भी बोलूं तो सही है, क्योंकि जो जनता का जो जनादेश होता है, वो जनादेश जिस पर जाता है, उस पर जिम्मेवारी ये होती है कि वो जनाधार के लिए, जनहित के लिए काम करे। अब यदि मैं ये बोलूं कि जो भी आपकी सरकार या केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार यदि सत्ता में आती है और आने के बाद वो जनहित के लिए काम कर रही है और लोगों ने उनको वोट देकर लाया है, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गणतांत्रिक देश है, इसलिए यदि इस प्रकार से
ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार कर रही है कि एक हार का, अब इसको आप प्रतिशोध बोलिए या मन में खुन्नस बोलिए, इसको निकालने के लिए यदि कर रही है तो ये मुझे लगता है कि सरासर गलत है। क्योंकि आप जनता का जनादेश नहीं जीत पाए, तो आपको जनता का जनादेश जीतने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सरकारी प्रशासनिक स्तर पर आप लड़ भिड़ रहे हैं आपस में। क्योंकि कल को जनाधार आपके पक्ष में भी हो सकता है, लेकिन आपके पक्ष में जब जनाधार होगी तो आप किसी दूसरी पार्टी को, भारतवर्ष ऐसा देश है जहां सभी को बोलने की स्वाधीनता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कार्य कर रही है। जी देखिए, ये तो फिर कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर एक प्रहार है, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और संविधान के आधार पर चलेगी। परंतु अगर संविधान के आधार पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया था उस राय को मानना चाहिए था। परंतु इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, आज ही पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो तर्क दिया अध्यादेश लाने का, उनका कहना था कि जो भी जांच चल रही थी अरविंद केजरीवाल के घर की या फिर दूसरे विषयों पर, उस जांच में जो अधिकारी जुड़े हुए थे उनका ट्रांसफर किया जा रहा था उससे, या फिर कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम किया जा रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए, जांच में कोई हानि ना हो, इस चीज के लिए इस अध्यादेश को लाया गया। और उनका तर्क यह भी था कि ऐसा तो है नहीं कि भारत में पहली बार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट की राय को बदला गया है। तो फिर वो अपने बातों को इन सारे तर्कों से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ये सारी बातें उनके तर्क से सही हो जाती हैं, या फिर संघीय ढांचे को बचाए रखने के लिए अपने संविधान के अनुरूप अपने राज्य और केंद्र सरकार को चलने की आवश्यकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अपना संवैधानिक, जो अपना देश संवैधानिक स्तर से चलता है, इसमें अपने पहले भी पूर्व घटनाओं को भी यदि अपने लें, उसमें देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी लोगों ने फिर से चुनौती दी है। तो ये नई बात मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को यदि आज चुनौती दिया गया है तो कहीं ना कहीं कल इस पर आपको अपने पूरे, ये आप मीडिया के सामने में कुछ भी तर्क दे दीजिए, उस तर्क से तो सब लोग मान लेंगे ऐसा नहीं है। और कल आपको फिर से जिन लोगों ने ऐसा तर्क दिया है, तो केंद्र सरकार को भी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने में इसका जो भी लीगल ये होगा वो उनको प्रस्तुत करना होगा। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो राजनीतिक खाई बनी है, उस खाई को बचाने के लिए सब अपने अपने पाले में तो जरूर अपने बॉल को रखेंगे। अपने पाले को खराब नहीं होने देना है, तो सभी अपने बीच बचाव करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, रविशंकर जी ने जो भी उन्होंने मीडिया के सामने कहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये आधारभूत है। आगामी दिन में इसका विशेष रूप से जांच करेगी, कोई ना कोई टीम बनेगी, तो इस पर जांच होगी और जांच के बाद पूरा चिट्ठा निकलेगा। वहीं वहीं लक्ष्मण जी, एक दूसरा विषय भी था, बहुत ही विवादों से घिरा हुआ मुद्दा था वाराणसी के ज्ञान वापिका। हम सबने देखा किस तरीके से वाराणसी कोर्ट ने उसके कार्बन डेटिंग की भी अनुमति दे दी थी, और एक रिपोर्ट के अनुसार, एक कह सकते हैं यार लीक हुआ था ऐसा, कि कार्बन डेटिंग में एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो शिवलिंग है वो लगभग 6000 वर्षों से भी अधिक पुराना हो सकता है। और उस आदेश को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनावी रथ पे ब्रेक लगाने के समान है क्या? देखिए, अभी ये जो दोनों बातें हुई हैं,
अभी ये जो दिल्ली वाला अध्यादेश हो रही है, आप इन दोनों बातों के एक सिमिलर इसमें देखिए। दोनों तरफ में एक तरफ सीजीआई है और एक तरफ में केंद्र सरकार है। मैं ज्ञानव्यापी में सीधा-सीधा भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा होगा या आगामी दिन में हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है या इस जो भी प्रिंट को उन्हों से फिर से रोक दिया गया है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए राजनीतिक दल ऐसी चीज़ होती है ना कि वो छोटी-सी बात को लेके वो राजनीतिक दल ऊपर-ऊपर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे आज सीजीआई के बीच में और राजनीतिक दल के बीच में यदि कोई एक लड़ाई होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो जनता का जो सेंटिमेंट होता है, वो सेंटिमेंट वो राजनीति वाले खेल जाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई राजनीति करनी ही नहीं है और कल को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपना एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है या उसको अपने एक बड़े मुद्दा बना के इसको आगे लेकर जा सकती है। ये मैंने संभावित मुद्दा बताया है। अब आगामी यदि हम देख रहे हैं आगामी के दिन में ऐसा नहीं है जो भी सुप्रीम कोर्ट में आया है ज्ञानवापी का अभी और भी पूर्ण रूप से उसकी जांच होनी बाकी है और पूर्णतः वो जो भी उसके पीछे में जो तथ्य दिए गए हैं या शिवलिंग के तथ्य हैं या अपने हिंदू अ, सभ्यताओं के ऊपर में अपनी संस्कार के ऊपर में अपने इसके ऊपर में दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आगामी दिन में इस पर पुनर्विचार करके सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसले पर आएगी। तो अभी तो फिलहाल ये कहीं न कहीं गाड़ी रुकी हुई सी लग रही है। इसका अभी पूर्ण रूप से अपने को भी विचार विश्लेषण करने में मुझे लगता है कि और समय की आवश्यकता होगी। धन्यवाद लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशन हंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को आशा है कि इन दोनों विषयों पर हमने अपनी बात समझाने का जो प्रयास किया उन तक जरूर पहुंचा होगा। अगर आप तक पहुंचा है तो हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सपोर्ट से हमें जो ताकत मिलती है हम और भी नए वीडियोस नए समाचारों के साथ आपके साथ लगातार जुड़े। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, जय हिंद।